बृहत् उत्तर में। चलिए, तत्वार सूत्र दूसरे अध्याय का आरंभिक सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जिसमें जीव के असाधारण भावों की चर्चा है ना। जीव के जो केवल जीव में ही होने वाले भाव हैं, जीव की निज संपत्ति है ना, जीव की सेल्फ प्रॉपर्टी है, वो है औपसमिक, छायक, मिश्र, औदेक और पारिणामिक। ये पांचों प्रकार के परिणाम हमने इनकी चर्चा कर ली थी। ठीक है। फिर इसके बाद इन पांचों ही परिणामों के, इन पांचों ही प्रकार के भावों के कितने कितने भेद हैं, ये भी हमने सूत्र के माध्यम से जाना था। बताइए सुमन जी, क्या सूत्र है और कौन कौन से कितने कितने भेद हैं? द्विनवास्ता दसे विंशति त्रिभेदा हम्म, यथाकथन। क्या अर्थ हुआ इसका? औपशमिक के दो, हम्म। शाई के नौ, हम्म। शायोपशमिक के 18, हम्म। औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद है। हाँ, माने जिस क्रम से इनके नाम थे, औपसमिक, छायकौ, भावौ, मिश्र, भाव जीव, मिश्र से महोदय, तथ्य परिणामिकौ च। तो मोदायिक जिस क्रम परिणामी से इनके औच्य। नाम थे, उसी क्रम से इनकी संख्या के लिए सूत्र में कहा गया द्वि, नौ, अष्टादश, एक विंशति, त्रिभेदा। अर्थात पहला औपसमिक था तो उसके दो भेद, दूसरा छायक था तो उसके नौ भेद, है ना, दुई नौ। फिर तीसरा मिश्र कहो अथवा क्षयोपसमिक कहो, उसके अष्टादश, 18 भेद। फिर चौथा औदयिक, उसके कितने थे? एक विंशति अर्थात 21 भाव। और अंतिम पारिणामिक त्रिभेद के 3। 3 भेद। ठीक है। फिर हमने औपसमिक भावों की बात कर ली थी। रुचि जी, कौन कौन से हैं औपसमिक भाव? सम्यक चारित्र दो। ऐसा दो भाव, औपसमिक भावों के दो भेद हैं। सूत्र गए सम्यक सम्यक चारित्र्य। चरित्राणि सम्यक चारित्र्य अर्थात औपसमिक सम्यक्त्व और और औपसमिक औपशमिक चारित्र्य। चारित्र। ठीक है, ये दो भाव हैं। औपसमिक सम्यक का मतलब क्या? कि जिनमें दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी चतुष्क, ये उपसम दब जाती हैं, इनका उदय नहीं रहता, इनका उपसम हो जाता है। उस समय जो भाव होते हैं, उन भावों को औपसमिक सम्यक तो कहते हैं। और जब चारित्र मोहिनी के भाव, चारित्र मोहिनी की का दब जाना, उनका उदय नहीं आना, है ना, उसका नाम औपसमिक चारित्र है। ये हमारी बात हो गई थी। फिर इसके बाद म्यूट कर ले सभी लोग। फिर इसके बाद तीसरे दूसरे औपसमिक के बाद अगले थे छायक भाव। सरिता भाभी बोलिए, छायक भाव के भेद सूत्र बोलिए, भेद बोलिए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। हाँ, इसके ज्ञान नौ दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। ठीक है, क्या अर्थ इसके नौ हुआ? इसके भैया 9 भेद हैं। हम्म। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। ये 7 हो गए। और हम्म। क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र, चारित्र, ऐसे 9। ठीक है। ये चायक चम्यक तो चायक चारित्र तो सूत्र में है नहीं, ये कहाँ से आए? ये जो मतलब इसे तो आगे वाले सूत्र के लिए गए हैं। च माने ये आगे चा वाले। वर्ण था। चा माने और, माने जो औपसमिक के साथ में औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र के जो औपसमिक भाव के जो सम्यक्त और चारित्र दो भेद थे, वो इसमें भी इंक्लूड करना है। तो आरंभ से, चाहे इस सूत्र के क्रम से हम आरंभ कर सकते हैं, अथवा छायक सम्यक्त तो छायक चारित्र, फिर इसके बाद छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक लाभ, छायक भोग, उपभोग, वीर, इस तरीके से ये नौ के नौ क्षायक भाव के भेद हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अब हमें चर्चा करनी थी, जो हमने इस सूत्र की चर्चा वाचन कर लिया था और अर्थ जान लिया था, क्षाय उपशमिक भाव। और क्षाय उपशमिक भाव का परिभाषा क्या है, ये भी हमने बहुत गहराई से चर्चा की थी। अब सूत्र एक बार मैं पुनः पढ़ता हूं और उनके 21 भेदों की चर्चा। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्रि
त्रि पंचभेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। क्या मतलब हुआ? ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धया, ठीक है, फिर संख्या आ गई। ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धया, ये चार चीजें हैं। और फिर इनकी संख्या के बारे में कहा गया। चतु त्रि त्रि, चतु त्रि त्रि पंच भेदा। चतु माने चार, त्रि माने तीन, ठीक है, फिर तीन और फिर पांच। इस तरीके से ज्ञान सबसे पहले यहां पर कहा, ज्ञान के चार, ठीक है। यद्यपि ज्ञान के पांच भेद होते हैं, लेकिन उन पांच भेदों में से केवल ज्ञान छाय भाव है ना। और मति श्रुत अवधि मनापर्यय जो हैं, ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम से होता है। इसलिए चारों ज्ञान जो हैं वो क्षयोपशमिक भाव हैं। फिर चार ज्ञान के बाद तीन अज्ञान। कौन से तीन अज्ञान? कुमति 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 को कुश्रुत तो कुअवधि। कुमति को अवधि। ये तीनों अज्ञान भी ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम पूर्वक ही होते हैं। अतः ये भी क्षय उपशम भाव। ज्ञान अज्ञान दर्शन, दर्शन भी तीन चार प्रकार का दर्शन होता है। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो केवल दर्शन तो छायक होता है ना, छायक भाव में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन है, ये तीनों दर्शनावरणी कर्म के क्षय उपशम से होते हैं। अतः ये क्षय उपशम भाव के भेद। तो चार ये ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, चार तीन 10 और तीन 13। फिर इसके बाद जो लब्धियों की बात हमने की थी, कौन कौन सी लब्धियां अभी इससे पहले आई थी ना? दान वीर्यांतराय कर्म के क्षय से जो छायक भाव प्रकट हुए थे, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, है ना। चाय अ, दान लाभ भोग उपभोग और वीर। छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर। तो जब ये वीर्यांतराय कर्म के क्षय से प्रकट होते हैं, तब ये छायक भाव की श्रेणी में जाते हैं। और जब उसी वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से हम कुछ कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, ख्याल में आ गया? माने दान देने का जितना भाव है, उसमें से कुछ कर पाए और कुछ नहीं कर पाए, तो सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय है, उन्हीं का भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपशम है, और देश का आदि प्रकृति का उदय है। तो इस रूप जो भाव है वो क्षय उपशमिक भाव कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्षय उपशमिक भाव के हो गए 18 भेद। क्लियर? चार ज्ञान, फिर से रिपीट करता हूं, चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन और पांच लब्धियां, जो छायक कर्म के क्षय से होती हैं तब वो छायक कहलाती हैं। और कर्म के क्षय उपशम रूप जब उनमें कुछ प्रकटपना होता है और कुछ अप्रकटपना होता है, तब वो क्षय उपशमिक कहलाती हैं। तो वो क्षय उपशमिक दान, क्षय उपशमिक लाभ, क्षय उपशमिक भोग, क्षय उपशमिक उपभोग और क्षय उपशमिक वीर्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। देखिए, मैं यहां से बोलता अभी हूँ इसके आप तीन भेद बाकी है ना? जी। तीन भेद बाकी है ना, सम्यक तो चारित्र संयमा संयमाश्च। हाँ, इसमें छायक सम्यक तो छाय उपसम्यक सम्यक तो इसकी चर्चा तो हमने जब बिल्कुल आरंभ में तीन प्रकार के निसर्गज और अधिगम सम्यक दर्शन की बात की थी, तब औपसम्यक सम्यक तो, छाय उपसम्यक सम्यक तो, छायक सम्यक, तीनों की बात कर ली थी। ठीक है, माने दर्शन मोहिनी की जो तीन प्रकृतियां होती हैं, एक तो कौन सी कहलाती है? मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व का उदय होगा तो सम्यक तो होगा ही नहीं। औपसमिक में मिथ्यात्व का उपशम होता है। ठीक है, माने मिथ्यात्व प्रकृति दबती है। ये तीनों प्रकृतियां जो है, अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो एक, और सादी मिथ्या दृष्टि हो तो तीन। थोड़े कुछ कठिन कठिन शब्द आ जाते हैं बीच में, और उनकी डिटेल पे चलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इतना समझ लें, औपसमिक सम्यक्त्व में ये दबते हैं, छायक सम्यक्त्व में इनका क्षय हो जाता है दर्शन मोहिनी का। लेकिन क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में जो मिथ्यात्व की तीन है, सरिता भाभी, तीन प्रकृतियां कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो मिथ्यात्व का अभाव है,
ठीक है। और मिथ्यात्व के बाद सम्यक मिथ्यात्व का अभाव है, लेकिन सम्यक प्रकृति का उदय है। तो सम्यक प्रकृति के उदय के समय जो सम्यक्त होता है वो छायोपसम्यक सम्यक्त कहलाता है। इसमें ये जो छायोपसम्यक सम्यक्त है ना, ये औपसमिक जितना और छायक जितना शार्प नहीं है। इसमें चलमल अघाड़ दोष लगते हैं, तो ये कहलाएगा छायोपसमिक सम्यक। ठीक है। फिर फिर कौन सा था? सम्यक संयम। चारित्र। अब छायोपसमिक चारित्र माने क्या? कि जो छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के मिथ्या चारित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का तो वहां अभाव है, लेकिन संजुलन चतुष्क में से किसी का उदय है। तो देशघाती प्रकृति का उदय है और अन्य सर्वघाती प्रकृतियों का क्या है उस समय पर? उपशम है। ठीक है। सदवस्था रूप उपशम, भविष्यकालीन वर्तमानकालीन क्षय और भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपशम, और उस संजुलन चतुष्क में से किसी एक का उदय। तो इन तीन रूप अवस्था से जो छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों का जो चारित्र होता है वो कौन सा चारित्र हो गया? छह उपसमिक चारित्र हो गया। ठीक है। और पंचम गुण स्थानवर्ती के, पंचम गुण स्थानवर्ती के अनंतानुबंधी चतुष्क का क्या होता है? अभाव होता है, अभाव। माने उसका अभी उदयाभावी क्षय है, भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपशम है, और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का क्या है? उदय है। तो वो देश ज्ञाति वो वहां पर देश चारित्र हो रहा है। तो कुछ संयम है, कुछ असंयम है, कुछ मात्रा में संयम है और कुछ मात्रा में असंयम है। तो ऐसे पंचम गुण स्थानवर्ती का संयम असंयम होता है। ठीक है। तो अब अपन क्रम से लगा लें। और क्या क्या देखो, फिर से देखो। सबसे पहला ज्ञान, चार ज्ञान हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद अज्ञान, तीन अज्ञान हो गए। ठीक। फिर दर्शन, तीन प्रकार के दर्शन, तो चार तीन सात और तीन 10 हो गए। ठीक है। फिर इसके बाद पांच प्रकार की लब्धियां, 15 हो गए। फिर सम्यक तो क्षय उपसम्यक सम्यक तो 16, और फिर क्षय उपसम्यक चारित्र 17, और फिर संयमा संयम, संयमा संयम अर्थात देशघाती जो देशवृत्ति जो श्रावक होता है, उस देशवृत्ति श्रावक का एक देश चारित्र होता है और शेष असंयम होता है। एक देश संयम होता है, शेष असंयम होता है। इस कारण से वो संयमा संयम। इस तरीके से मिलाकर ये 18 भेद क्षय उपसमिक भाव के हो गए। ठीक है रीना जी, क्लियर? अब चलते हैं हम लोग औदैक भाव के 21 भेदों की ओर। मैं यहां से सूत्र बोलता हूं, आप लोग अपनी पुस्तक में देखिए, फिर आपसे पढ़वा कर और उसके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्या लेश्या चतुश्चतुस्त्रिकैकैक षड्भेद। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेस्यश्चतुश्चतुस्त्रिकैकैक षड्भेद। बोलो कौन पढ़ रहा है? कोई पढ़े? सरोज जी पढ़ो। शबनम जी पढ़ रही, शबनम जी पढ़ी। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतु चतु त्रय त्रय कई कई क षट भेदा। हाँ, देखिए मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, धीरे धीरे पढ़ता हूँ, तो देखिए ध्यान से देखिए। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना, ये ना दीर्घ है, याद रखना। मिथ्या दर्शन शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर ना ना दीर्घ है, तो ना दीर्घ का उच्चारण आएगा। मिथ्या दर्शना दर्शनम ज्ञाना, फिर ज्ञाना, ज्ञाना में ना भी दीर्घ है। ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्या, लेस्यास लिखा ना, लेस्यास सा का उच्चारण आएगा। लेस्यास चतुस्त्रि त्रि चतुश्चतुस्त्रि कई कईक षड भेद। अब बोलिए कोई एक जन। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना
ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुश्चतुष्त्रयी एकई 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 षट एक ही एक भेदा। ही नहीं बोलना, एक ही नहीं है, अभी कई संधि कई विच्छेद करेंगे तब हो जाएगा। अभी कई कई है कई ना वो। कई त्रे त्रे कई 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 कैक षड्वेद, त्रे कई कैक षड्वेद, गति त्रयी कई कई कसायलिंग षट मिथ्या भेदा। दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रिकैकैक षड्वेद। अब बोलिए। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 षट भेदा। देखो अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। आप लोग प्रयास करना है इसको एक बार और बोलने का। इस सरोज जी को आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? परेशान हो रही हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आवाज, बाकी सब तक तो आवाज प्रॉपर आ रही ना? हाँ जी देखिए। सर। गति, पहला शब्द है गति, ठीक है। दूसरा कसाय, तीसरा लिंग, चौथा मिथ्या दर्शन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मिथ्या दर्शन में वो जो आ की मात्रा लगी है वो निकलेगा आ, तो यहां हो जाएगा मिथ्या दर्शन के बाद अज्ञान। अज्ञान क्या हो जाएगा? अज्ञान। फिर अज्ञान अज्ञान के बाद ना में भी आ की मात्रा लग रही है तो फिर वहां से आ निकलेगा, तो हो जाएगा असंयत। असंयम ठीक असंयम है। फिर ता में भी आ असंयम की मात्रा लग रही है तो फिर आ निकलेगा, तो हो जाएगा असिद्ध। असिद्ध ठीक है। फिर लेस्या, लेस्या, लेस्यास लिखा ना, तो वो जो सा बन गया है वो विसर्ग की जगह पर बन गया है। ठीक है। लेस्या बहुवचन, रामः था, रामः, तो राम जैसे रामा में बाद में विसर्ग होता है ना, ऐसे लेस्या के बाद में विसर्ग था। और फिर बाद में संख्या के बताने के लिए चतु शब्द आया था, तो बाद में चा होने के कारण से विसर्ग के स्थान पर सा हो गया। देखो जरा, आप लोग थोड़ा सा व्याकरण की बात सुन लो, ये बात आपको काम आएगी। तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं ना अपन लोग, कोई और विषय पढ़ रहे होते तो मैं नहीं बताता, लेकिन तत्वार सूत्र के कारण से बता रहा हूं। आप लोगों के पास सामने कॉपी रखी हो तो नोट कर लेना, या फिर बाद में सुनने के बाद कर लेना। देखो, किसी भी जैसे अभी यहाँ पर लेस्या था, ठीक है, लेस्या, लेस्यौ, लेस्या बहुवचन, ठीक है। रामः, रामौ, रामः बहुवचन में के बाद में जो विसर्ग था ना, तो इतनी सारी चीजें गति कसाय लिंग आदि इन सबको एकत्रित कर लिया तो बहुवचन में हो गए थे, इसलिए यहां पर उसका बहुवचन का प्रयोग किया। और लेस्या स्वयं भी, उसके भी भेद 6 होते हैं, तो भी बहुवचन तो हो ही सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि सा तो 3 प्रकार के होते हैं। सरिता भाभी, सा कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। शास्त्रीय भाषा में कहें तो एक दंती सकार होता है, एक तालव्य सकार होता है, और एक मूर्धन्य सकार होता है। कौन कौन से समझ जी? दंती सकार, तालव्य सकार और मूर्धन्य सकार। पहली ठीक है। बार सुना। अब ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, मैं बताता हूं कैसे सही चलेगा आपको पता। माने जिस सा को बोलते समय हमारी ये जीव दांतों दंत को छुए, सड़क सड़क, सड़क, तो सड़क वाला सा जो है वो क्या कहलाता है? दंती सका। की प्रकार सन ठीक है। और शक्कर, शक्कर, तो तालु को माने छू लिया। जिस सा को बोलते समय हमारी टंग जो है वो ऊपर तालु को छुए, वो कहलाता है तालव्य सकार, है ना। और जिस सा को बोलते समय हमारी टंग जो है वो किसको, अंदर जो अंदर की तरफ मूर्धा होता है ना, मूर्धा, उसको छुए, षटकोण, षटकोण। षटकोण, है ना, तो वो कहलाता है मूर्धन्य सकार। तो अब यहां पर कौन सा वाला है जरा देखो सब लोग, यहां पर कौन सा वाला है? सड़क वाला है कि शक्कर वाला? शक्कर शक्कर वाला। है रीना जी, कौन सा? वाला शक्कर वाला। लेश्या शक्कर वाला। शक्कर वाला। हाँ देखो, अब ये अब 3 होते हैं, लेकिन विसर्ग के स्थान पर हुआ ना, तो विसर्ग के स्थान पर तो हम को तीनों में से कोई भी सा कर दें कि नहीं नहीं, इसका नियम है। अगर विसर्ग के बाद में त थ द ध न, ठीक है, ताता दादा ना का मतलब क्या? इसको एक शब्द में बोलते हैं तवर्ग। तवर जी जी क्या बोलते हैं? तवर तवर्ग। तवर्ग। तवर्ग के 5 तवर वर्ण होते हैं, ता, थ,
त, थ, न न। इन पांच में से विसर्ग के बाद में कोई भी आए तो उस विसर्ग के स्थान पर सड़क वाला आधा सा होता है। अभी मैं उदाहरण बताऊंगा, जब जब आगे किसी संधि में आएगा ना, सूत्र में आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ ये वाला हो गया और वहां वो हुआ था, है ना। ठीक है। और अगर विसर्ग के बाद में चाचा जाझा इया में से कुछ है, माने चवर्ग का वर्ण है, तो उस विसर्ग के स्थान पर जो सा यहां पर हुआ है शक्कर वाला सा होता है। ठीक है। और अगर बाद में वो टवर्ग हो, टाठा डाढ़ा णा हो, तो फिर वहां पर वो सर वो शक्कर जो पतंग वाला होता है, पा वाला सा, पा वाला। वाला मूर्धन्य सकार, वो वाला सा होगा। ठीक है। मैंने इसलिए बता दिया आपको कि आप जब सूत्र पढ़ेंगे, तो अभी संधि विच्छेद कर दिया ना हमने, लेस्यः, और फिर लेस्यः करने के बाद फिर वहां सा, तो उसी विसर्ग के स्थान पर वो शब्द सा हो गया, तो लेस्याश्च हो गया। ठीक है, लेस्याश्च। ठीक है। फिर इसके बाद यहां तक तो उन्होंने नाम बताए थे। अब वो संख्या स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहे हैं? चतुष। देखो, चतु के बाद क्या आया? चतु के बाद चतु चा है तो विसर्ग चा था ना, आया। चतु में विसर्ग था, और फिर से चा आया, तो यहां वो वाला सा हो गया। ठीक है। वही का वही सा फिर से हो गया। फिर इसके बाद चतुहु, फिर से चतु था, लेकिन बाद में त्रि का त्रा था, त्रि का त्रा था। और त्रा जो है वो ता और रा से मिलकर बनता है। इसका मतलब विसर्ग के बाद में ता आ रहा था, इसलिए अब यहां पर सड़क वाला साना बन के, ए शक्कर वाला साना बन के अब यहां सड़क वाला बना है। समझ में आ गया? ये तीनों जगह विसर्ग के स्थान पर हुआ है। ठीक है। चतुहु, चतुहु, त्रि, फिर उसमें से निकलेगा ए, या के ऊपर जो ए की मात्रा है ना, एक, फिर एक, फिर एक, षड्भेदः। ठीक है। चतुहु एक बार, फिर दूसरी बार चतुहु, फिर त्रि, फिर एक, फिर एक, और फिर एक। ठीक है। रुचि जी कुछ पता चला? रीना जी, सुमन जी, कितनी चीजें हैं? पहले तो यहाँ ऊपर नाम देखो क्या क्या है हमारे पास। गति, सर पर का तो गति चार है एक ना, हो गया, चार बार कसाय चार बार। दो, ना लिंग भैया। तीन, मिथ्या दर्शन चार, हाँ, अज्ञान पांच, असंयम ऐसे ही है छह, कि और असिद्धत्व सात। ठीक है। इतनी चीजें ही तो है अपने पास। देखो सूत्र में से देखो फिर से, गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, असिद्धत्व, और लेस्या। छह, ठीक है। कितने हुए? 8। किस नहीं नहीं, अभी संख्या मत गिनो, अभी तो तो नाम गिनो ऊपर। 8 हुए, 8 भेद। आठ बताओ हुए कौन भैया। कौन से, रीना जी बताओ कौन कौन से? गति, चार गति, कषाय, लिंग, मिथ्या आराम से, दर्शन। जल्दबाजी, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। गति, बोलो। कसाय, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या हाँ, दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और लेश्या। ठीक है, 8 हो गए। अब हमें यहाँ संख्या चाहिए थी, संख्या चाहिए ना, सबकी 8। संख्या। तो यहाँ आ गया, संख्या में सबसे पहले आया चतु। ठीक है। चतु चार किसके गति। साथ लिखेंगे अपन? गति के साथ। गति के साथ। ठीक है। चार गते। फिर इसके बाद कसाय, कसाय के बाद फिर चतु। ठीक है। कसाय के बाद फिर से चार, फिर इसके बाद लिंग त्रि, के साथ में त्रि। त्रि, ठीक है, लिंग के साथ में त्रि। त्रि, फिर त्रि, मिथ्या दर्शन के साथ में एक। एक, ठीक है। एक, फिर असंयम के साथ में एक, अज्ञान, फिर अज्ञान, अज्ञान, असिद्ध के साथ में अज्ञान, एक, और लेस्या के साथ में षड। हो गया क्या क्लियर? सुमन जी अज्ञान, बता पाओगे? अज्ञान का एक, अज्ञान का भी तो एक आएगा ना? बताया ना, अज्ञान का बोल तो दिया। मिथ्या दर्शन का, अज्ञान नहीं, का, असंयम का, असिद्धत्व का। सिद्धत्व। अस- असिद्धत्व का। चार है ना इसमें? देखो, चार के आएंगे ना, मिथ्या ये देखो, दर्शन, अज्ञान, एक, संयम और। देखो सुनो, त्रि, ये जो त्रि लिखा ना, त्रि, त्रि के बाद में हम्म, एक, फिर एक, दो बार, तीन बार, त्रि, त्रि, एक, 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 चार बार है। चार बार,
4 12। ठीक है। हाँ। अब देखो, अब संख्या काउंट करो। गति के 4 हो गए, ठीक है। कसाय कसाय के भी 4 हो गए, चारों 4 8। फिर लिंग के लिंग के लिंग के 3 3, 11। फिर मिथ्या 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 दर्शन 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 12, मिथ्या दर्शन, का ठीक है। ज्ञान, फिर अज्ञान, अज्ञान 13, अज्ञान, असंयम 14, असंयम, 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 असंगत्व असिद्धत्व, और 6 लेस्य 6 आए। निश्चय। हो गए 21 21। 21, हो गए 21। इस तरीके से ये 21 कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं। हमें माने जिस गति में हम आए हैं वो कर्म के उदय से, वर्तमान में हमारे जो कसाय के परिणाम हो रहे हैं वो कर्म के उदय से। यहाँ याद रखना थोड़ा सा कि ये जो जब भी ये वेद की बात आए, तीनों लिंगों की बात आए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों के इन्हें वेद के रूप में भी जब गिना जाता है तो ये वेदों में द्रव्य वेद भी होता है और भाव वेद भी होता है ना। द्रव्य वेद जो हमको, द्रव्य वेद की प्राप्ति हमको होती है वो तो नाम कर्म के उदय से मिलता है। माने हमें स्त्री नाम कर्म के उदय से स्त्री का शरीर मिलता है, पुरुष नाम कर्म के उदय से पुरुष का शरीर मिलता है, और नपुंसक नाम कर्म के उदय से नपुंसक का शरीर मिलता है। लेकिन ये तीनों के तीनों कसाय में भी है। चारित्र मोहिनी में याद है आपको, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तब वो चारित्र मोहिनी वाला जो है वहां पर भाव वेद की बात आएगी। वो भाव वेद की बात आएगी, वो जब बात होगी तब बात करेंगे। अभी आपके इनके हिसाब से हम जब यहाँ उनके एक तरफ नाम रखें, एक तरफ उनकी संख्या रखें उसी क्रम से, तो ये 21 की संख्या निकल के आती है। और ये 21 के 21 भाव जीव को कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। अतः इन भावों को औदैक भाव कहा जाता है। क्या नाम है इन भावों का? इसलिए इन भावों का नाम औदैक। ठीक है। कर्म के और उदय के निमित्त से होने वाले भावों को औदैक भाव कहते हैं। अथवा जब मेरे क्रोध रूप परिणाम हो रहे हैं, स्वयं जीव की स्वयं की योग्यता से जब क्रोध रूप परिणाम हो रहे हैं, तब यहाँ क्रोध कसाय का उदय निमित्त कहने में आता है। तो ऐसे उस क्रोध का भाव मेरा औदैक भाव। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से 4 प्रकार की गति हमको, जो मनुष्य गति, नरक गति, देव गति, त्रियंच गति का ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ये औदैक है ना। गति के बाद फिर ये कसाय, कसाय के बाद क्या बात चली थी? गति कसाय के बाद लिंग हो गए, इनकी बात कर ली। मिथ्या दर्शन, दर्शन मोहनी के उदय से ये मिथ्या दर्शन हो रहा है हमको, माने किसी भी वस्तु का सम्यक श्रद्धान नहीं हो रहा दर्शन मोहनी के उदय से। फिर अज्ञान, ज्ञानावरणी के उदय में दर्शन के बाद अज्ञान, और असंयम, फिर असंयम, चारित्र मोहनी के उदय से हमको असंयम हो रहा है। और अज्ञान यहाँ पर कौन सा? अपने स्वरूप को नहीं जानने वाला अज्ञान। ख्याल में आया? ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपसम से तो मुझको ज्ञान है ही, लेकिन मेरा वो ज्ञान कब तक अज्ञान है? जब तक मैं अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं मानता हूं तब तक उसका नाम अज्ञान ही है। देखो, कुछ समझ में आ रही बात? कुछ बातें ऐसी होती हैं जब आपसे विशेष चर्चा नहीं करो तो हम सिर तो हिला देते हैं, लेकिन हमें ख्याल में नहीं आती। देखो, एक तो है मिथ्या ज्ञान, और एक पदार्थ को नहीं जानने वाला अज्ञान भी तो है। समझ में आया? तो यहां हम ज्ञानावरणी के उदय में, ज्ञानावरणी के 6 उपसम से जितना जानते हैं, जितना जानते हैं वो तो 6 उपसमिक भाव है। वो तो हमने 6 उपसमिक भाव में बात की थी। हमें जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, वो तो 6 उपसमिक भाव है। लेकिन मैं जानने देखने वाला हूं,
इसका नाम, इस ज्ञान का नाम तो है ज्ञान। और इसके अलावा मैं अगर ऐसा नहीं मानता हूं तो इसके अलावा जितना भी मेरा ज्ञान है, उस सारे ज्ञान का नाम क्या है? उस सारे ज्ञान का अज्ञान। नाम है अज्ञान। तो ये अपने स्वरूप को नहीं जानने वाले ज्ञान के अर्थ में, ज्ञान की ओर से नहीं इसका है। नाम हो गया अज्ञान। समझ में आ गया? और स्वरूप में स्थिर नहीं होना, उसका नाम असंयम। ख्याल में आ गया? और स्वरूप में स्थिरता पूर्वक जो सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, उस सिद्धत्व की प्राप्ति का ना होना, वो असिद्धत्व। और ये जो कसाय अनुरंजित आत्मा के परिणाम होते हैं, जैसे थर्मामीटर के द्वारा बुखार नापा जाता है, कम ज्यादा होता है, ऐसे ही कसाय अनुरंजित परिणामों की तीव्रता मंदता को नापने वाले जो हैं, तीव्रता मंदता को बताने वाले जो हैं, वो कहलाती हैं लेस्या। ठीक है? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, इस प्रकार से 6 उनके भेद होते हैं। ये लेस्या रूप जो परिणाम है, ये भी कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, अतः इनका नाम औदैक हो गया। ठीक है? इस तरीके से 4 4 3 1 1 1 1 और 6, इस तरीके से मिलाकर ये 21 भाव जो हैं, वो औदैक भाव है। फिर इसके बाद अंतिम बचता है कौन सा? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव। ठीक है? तो उस पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। जीव भव्याभव्यत्वानि च। जीव भव्याभव्यत्वानि च माने अंतिम जो पारिणामिक भाव है, उस पारिणामिक भाव को बताने के लिए यहां उमा स्वामी आचार्य ने कहा, सूत्र में क्या कहा? जीव भव्याभव्यत्वानि च। च माने और उन भावों में से अंतिम जो पारिणामिक भाव है, उसके 3 भेद हो गए। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये तीनों पारिणामिक क्यों हैं? क्योंकि इन तीनों में ना तो किसी कर्म का उदय निमित्त है, ना किसी कर्म का उपशम निमित्त है, ना किसी कर्म का क्षय निमित्त है, और ना ही किसी कर्म का क्षय उपशम निमित्त। मैं जीव हूं तो किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय उपशम आदि के निमित्त से नहीं हूं। ये मेरा पारिणामिक भाव है। अब चाहे मैं निगोद की दशा में रहूं और चाहे मैं अरहंत और सिद्ध की दशा में रहूं, मेरे जीवत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? तो ये जीवत्व जो है, ये जीवत्व किसी कर्म के उदय के निमित्त से नहीं है। समझ में आ गया? किसी कर्म के उदय के निमित्त से नहीं है, किसी कर्म के क्षय से भी नहीं है। जैसे केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो केवल ज्ञान तो क्या है? कर्म के क्षय से निमित्त होता है ना, इसलिए वो क्षयक भाव है। और अकेला ज्ञान, अकेला जानना देखना, ये जानना देखना अकेले में किसी का उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम कुछ भी निमित्त नहीं। समझ में आया? देखो, 5 प्रकार का ज्ञान है। ठीक है सुमन जी, सुनना जरा ध्यान से। कौन कौन सा? मति ज्ञान, मति श्रुत श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये ज्ञान के साथ में जो 5 विशेषण लगे ना, कौन कौन से? मति, मति श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवल। केवल। मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल। ये जो 5 विशेषण लगे ना, ये 5 विशेषण कर्मों की उपाधि की तरफ से आए। जब कर्म का क्षय हुआ तो केवल ज्ञान, जब मना पर्याय ज्ञान हुआ तो कर्म का क्षय उपशम हुआ, फिर अवधि ज्ञान हुआ, वहां भी कर्म का क्षय उपशम हुआ, मति श्रुत ज्ञान हुआ, वहां भी कर्म का क्षय उपशम हुआ, है ना? तो इन 5 में तो कर्म के उदय, कर्म के क्षय उपशम अथवा क्षय का निमित्त है। लेकिन ज्ञान सामान्य जो इनके साथ में लगा हुआ है, उसमें किसी का उदय, किसी का क्षय उपशम अथवा क्षय निमित्त नहीं है। इसलिए जीवत्व, जानना देखना, ये मेरा कौन सा भाव है? ये मेरा पारिणामिक। पारिणामिक। ठीक है? अब चलते हैं आगे। भव्यत्व
भव्यत्व का मतलब क्या, कि ऐसा जीव जो अभी वर्तमान में किसी भी पर्याय में हो, लेकिन अगर वो भव्य है तो किसी भी कर्म के उदय से वो तीन काल में अभव्य नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ, कि अभी किसी कर्म के उदय में तीव्र क्रोध के परिणाम कर रहा है, तीव्र अहंकार के परिणाम कर रहा है, तीव्र छल भी कर रहा है, तीव्र लोभ भी कर रहा है, तो उसको देखकर, उसके उस परिणामों को देखकर और उन परिणाम के आधार पर होने वाली उसकी परिणति को देखकर, इन सब को देखकर हम और आप क्या कह देंगे, अरे हो ना हो ये अभव्य है। तो आप किसके आधार पर उसको सर्टिफिकेट दे रहे हो अभव्य का, उसके वर्तमान कर्म के उदय पर होने वाले औदिक भावों के आधार पर है। औदैहिक भावों के आधार पर आप उसे भव्यत्व का अभव्यत्व का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अगर वो जीव भव्य होगा तो भले वर्तमान में कर्म के उदय के निमित्त से उसके जीवन में कितने भी खराब से खराब से खराब से खराब से खराब परिणाम चल रहे हो, लेकिन कालांतर में वो सिद्धत्व की प्राप्ति करेगा, करेगा और करेगा। क्यों? क्योंकि भव्यत्व उसका पारिणामिक भाव है। उस भव्यत्व के लिए किसी के उपसम, छह छह उपसम की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा ही उल्टा लगा लेना अभव्यत्व में भी, कोई व्यक्ति अगर अभव्य है, कोई जीव अगर अभव्य है, तो वर्तमान में उसके कितने भी बढ़िया से बढ़िया परिणाम हो, मंद कसाय दिखाई दे रहा हो, अरे बाहर में मुनि धर्म अंगीकार कर लिया हो, और मुनि धर्म अंगीकार अकेला नहीं, जो शास्त्रों में मुनि जीवन की चर्या कही जाती है, ऐसे उन 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी कर रहे हो, है ना, तो बाहर में इतना निर्मल जीवन दिखाई देगा, तो हम और आप क्या कह देंगे, भव्य है। ये तो भव्य है ना। आपने किसकी ओर से देखा, आपने उनके वर्तमान के औदैहिक भाव की ओर से देखा। समझ में आ गया? जबकि भव्यत्व औदैहिक भाव नहीं है। भव्यत्व तो जैसे, इसमें मालूम, इसके लिए समझाने के लिए कौन सा उदाहरण देते हैं, वो जो मोठ होती है ना, मोठ, है ना, उसको हम रात को गलने डालते हैं, है ना। अपने लोग रात को नहीं डालते हैं, थोड़ा प्रासुक जल करके उसको गलने डालते हैं और फिर उसके बाद उसको उबालते हैं। तो उबालने वाले समय पर अधिकतर मोठ जो होती है वो उबल जाती है, लेकिन दो चार दाने ऐसे किटकिटे निकल आते हैं, है ना। तो वो जो दो चार दाने ऐसे निकल गए, वो उबालने के समय पर उन्हें भी उबल जाना चाहिए था ना, लेकिन उनमें योग्यता नहीं थी। क्योंकि उनमें उबलने की योग्यता नहीं थी। बाहर के सारे साधन मिलने पर भी वो नहीं उबले, वो ऐसे ही थे। ऐसे ही अभव्यों में नेचुरल ऐसा पारिणामिक भाव है कि जिसके कारण से वर्तमान में मंद से मंद कसाई भी क्यों ना दिखाई दे, लेकिन वो तीन काल में, है ना, किसी की शरण में जाके, किसी के हाथ पैर जोड़ के, है ना, कुछ भी करके वो अभव्य से भव्य हो जाए, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अभव्यत्व जो है वो पारिणामिक भाव है, किसी कर्म की अपेक्षा से नहीं है। और गड़बड़ करके भव्य से अभव्य हो जाए, एक संभव नहीं है। कोई कोई ईश्वर को गुस्सा आ जाए, है, अपने यहाँ नहीं आती वितरागियों को, लेकिन दूसरी जगह हम लोग सुनते हैं ना, उन्हें गुस्सा आ गई तो उन्होंने ऐसा साप दे दिया, कि ऐसे ही गुस्सा आ जाए वो साप दे दे कि जा तू अभव्य हो जा, है, तो अभव्य नहीं हो सकता वो। क्यों? क्योंकि जैसे जीवत्व मेरा पारिणामिक भाव है, जिसमें कर्म के उदय उपसम क्षय उपसम की कोई पराधीनता नहीं है, ऐसे ही भव्यत्व और अभव्यत्व भी क्या है, पारिणामिक भाव है। अगर मैं भव्य होऊंगा तो त्रिकाल भव्य ही रहूंगा, और अभव्य होऊंगा तो त्रिकाल अभव्य ही रहूंगा। अच्छा ये बताओ, ये जीव कितना अज्ञान करे कि अजीब हो जाए,
हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकता। बोलो बोलो। नहीं हो नहीं हो सकता। नहीं इसका हो नहीं हो सकता। स्वभाव ही नहीं है, क्यों इसलिए क्यों नहीं नहीं हो हो सकता? सकता। क्योंकि इसका स्वभाव ही नहीं जीवत्व है। इसका पारिणामिक भाव है, औदेक भाव नहीं है। औदेक भाव होता तो कि कर्म का उदय दूर होता तो वो सही हो जाता। समझ में आया? भाई जैसे क्रोध है, ये क्रोध मेरा औदैक भाव है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी जो वर्तमान में क्रोध आ रहा है वो मेरा क्रोध का परिणाम और उसमें क्रोध कसाय के उदय का निमित्त। अब जैसे ही मैं अपने स्वरूप को समझकर उस पर दृष्टि डालूंगा तो ये कसाय का उपशम, क्षय अथवा क्षय उपशम होने पर इसका उदय नहीं रहेगा। इसका उदय नहीं रहेगा तो इस कसाय का तो अभाव हो गया। क्यों? क्योंकि ये औदेक था ना, वो उदय हट गया तो वो भाव भी हट गया। समझ में आती बात की नहीं रुचि जी? उदय के निमित्त से जो भाव हो रहा था, अब वो उदय हट गया तो वो भाव भी हट गया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? क्षय उपशम के निमित्त से जो भाव हो रहा था, अब क्षय उपशम हट गया, छायक हो गया, तो क्षय उपशम एक भाव खत्म हो गया कि नहीं? समझ में आई थी बात की नहीं? अभी जैसे हम और आपको मति सुरत ज्ञान है, क्षय उपशम ज्ञान है। कल जब हम अपने स्वरूप को जानकर केवल ज्ञान प्रकट कर लेंगे तो मति सुरत ज्ञान रहेगा? क्योंकि ये कर्म के क्षय उपशम से हो रहा था, अब क्षय उपशम नहीं रहा, इसलिए क्षय उपशम भाव भी नहीं रहा। ख्याल में आ गया? उदय के निमित्त से हो रहे थे जो भाव थे, उदय नहीं रहा तो वो औदिक भाव भी नहीं रहे। अब ऐसे ही ये जीव का जीवत्व तो कब खत्म हो जाएगा? हो ही नहीं कभी सकती। कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जीवत्व कोई औपसमिक भाव नहीं है, छायक भाव नहीं है ना, औदेक भाव नहीं है, छायोपसमिक भाव नहीं है। ये जीवत्व तो पारिणामिक भाव है, जिसमें किसी भी प्रकार की उदय उपसम क्षय क्षय उपसम की अपेक्षा नहीं चलती, चाहे जीवत्व हो, भव्यत्व हो और अभव्यत्व हो। हाँ रुचि जी बोलिए, क्या प्रश्न? सर आपने बताया कि कोई जीव अभव्य हाँ नहीं हो सकता, और हाँ जो भव्य है वो अभव्य नहीं हो सकता। तो हाँ। कैसे पता चलेगा कौन भव्य है और कौन अभव्य, अब पहले इसकी से देखो, कौन डिसाइड करता है? भव्य और अभव्य की, भव्य और अभव्य की तो बहुत स्थूल परिभाषा शास्त्रों में आई है, लेकिन केवल ज्ञान के अलावा कोई नहीं जान सकता। केवल ज्ञानी के जानने में ही आता है ना। ये भव्य और अभव्य की बहुत स्थूल परिभाषा तो पद्मनंदी पंचविंशतिका में पद्मनंदी आचार्य कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? है किसी को याद है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता सा निश्चितम भवेद भव्य भावी निर्वाण भाजनम। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, वो चित्त प्रशंसा के करते हुए, जीव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो जीव प्रीति चित्त पूर्वक, बहुत स्नेह पूर्वक, प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक क्या करता है? तत्वों को सुनता है। एन वार्तापी ही सुनना, श्रुता, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुनता है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अभ्यास करता है, सा निश्चितम भवेद भव्य, वो निश्चित ही भव्य होता है। और भावी निर्वाण भाजनम, और जो भव्य होता है वो भविष्य में निर्वाण का पात्र होता है। तो उन्होंने ये बहुत स्थूल परिभाषा बताई है। वास्तव में अनंत जीवों में, अनंत जीव राशि में से कौन से जीव भव्य हैं और कौन से जीव अभव्य हैं, ये आप उसकी बाहर की परिणति देखकर नहीं कह सकते। बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी जैसे आपने मौत का वर्तमान में उदाहरण बहुत दिया। तीव्र कसाय के परिणाम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आप सोचो, आप और हम तीर्थंकर के विरोध की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, तीर्थंकर के वाणी की विरोध की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम थे। तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सामने जो साक्षात तीर्थंकर का विरोध कर रहा होगा, हम उसके हम्म, माथे पे कै का ठप्पा लगाएंगे? भव्यत्व, हैं? भव्यत्व अभव्य। तो अभव्य का ठप्पा लगा देंगे कि ये तो अभव्य है। जैसे मारीची के जीव को अगर बोल सकते हाँ, थे। आदिनाथ जी के समोसरण में माँ उनके स्वयं के
रिश्ते के पोते मारीची के जीव ने माँ का उनका विरोध कर दिया कि हम नहीं मानते, हम अपना अलग, अब मुझे 24वां कहते हो, मैं अभी अभी तीर्थंकर बन के दिखाऊंगा, है ना। तो उसकी वर्तमान परिणति के आधार पर आप क्या कह दोगे? भव्य कह दो। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भव्य नहीं है होगा वो वर्तमान में आपको कितने भी निकृष्ट कार्य करता हुआ भी क्यों ना दिखाई दे, उसका भव्यत्व तो नष्ट नहीं होगा। और अभव्य कितना भी मंद कसाय का परिणाम करता हुआ क्यों ना दिखाई दे, वो किसी कीमत पर भव्य नहीं होगा। हमारे पास आधार क्या है? हमारे पास आधार है कि ये तीनों पारिणामिक भाव हैं। जैसे जीवत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता, वैसे ही भव्यत्व और अभव्यत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। नहीं। अगर भव्यत्व और अभव्यत्व किसी कसाय के उदय के कारण होते, उदय के कारण होते, तो उस कसाय का उदय का अभाव हो जाने पर बदल जाते। समझ में आता ना? जैसे क्रोध है, औदेक भाव है, अहंकार है, औदेक भाव है, तो मान का नाश हो जाएगा तो अहंकार खत्म हो जाएगा। ऐसे कोई भव्यत्व तो किसी के उदय से तो होता नहीं, है ना, वो तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। वो जो मोठ जो वहां नई सीजी है, जो नई सीजी, उसे उसको किसने गड़बड़ किया उसमें कि नहीं नहीं, उसकी योग्यता ही है। ऐसे ही अभव्य की भी स्वयं की योग्यता होती है। इस तरीके से हमने स्लो स्पीड से चलते हुए आज केवल 3 सूत्रों की चर्चा की। छह उपसमिक भाव के 18 वेदों को जाना, औदिक भावों के 3 वेदों को जाना, 21 किस वेदों को जाना, और पारिणामिक भावों के 3 वेदों की हमने चर्चा की। अब आगे इसमें और क्या क्या चीजें आने वाली हैं, है ना। अब यहाँ पर जीव के प्रकारों आदि की सब चर्चा आनी है, तो वो हम सब कल की कक्षा में चलेंगे। अब कल से थोड़ा और तेज चलने की कोशिश करें, क्योंकि अब तो केवल भेद प्रभेद की चर्चा है, और ज्यादा कोई विषय इसमें नहीं है। तो कल हम लोग लगभग 7-8 सूत्रों का वाचन करेंगे। 15 सूत्र तक का अपना कल का टारगेट है। अगर पूरा हुआ तो हुआ, नहीं तो केवल ही तो जानते ही हैं क्या होगा। सर 608 जीव तो भव्य ही है ना। वो 6 महीने 608 में जीव तो निगोद से जो निकल कर मुक्त जाएंगे हाँ वो वो तब तो भी भव्य। जाएंगे। हाँ जी वो तो। ठीक है। देखो, निगोद से निकलने वाला हर जीव भव्य नहीं होता। वो तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं, और वो ही नहीं जाते हैं मोक्ष। वो ही नहीं, 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। संख्या बताई है, हाँ हाँ संख्या संख्या बताई। बता। हाँ, ठीक है। चलो, शेष चर्चा कल करेंगे इसी समय पर। सब रहे उपस्थित। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो सोवाणी मस्तक नमो सदा रे तुम। बोली जिनवाणी माता की जय जय। हो। जय जिनेन्द्र भैया। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। को। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय